लोकदल पार्टी शेरों की पार्टी है, इसमें कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। रही बात अगर आप इससे ये आंकलन करते हैं कि लेट देना और कमजोरी है, तो फिर बीजेपी को आप क्या बोलेंगे? अभी तक तो उनकी तो घोषणा हुई नहीं। पार्टी के साथ कितने टाइम से जुड़ी हैं या ये पैराशूट से ही टिकट दी गई है? आज ये जनता को जरूर बताएं। सारा हिंदुस्तान जानता है, किसानों के लिए अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो वो अभय जी हैं। चलो साहब, पहले जेल काट के आए, अब दोबारा से जेल में जा चुके हैं, तो कमजोरी तो आती है जब सुप्रीमो चला जाता है जेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ दोबारा से जुड़ गया हूं। दोस्तों, रोजाना आपको भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें दिखाते हैं, भांति भांति की तस्वीरें दिखाते हैं और इलेक्शन से जुड़े जो रंग आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, आपको भी खास मजा भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है कि किसे चुनना है और किसे वोट की चोट देनी। आज मेरे साथ स्पेशली इनेलो ने घोषणा की और बैठी हैं चेयर पर। इंटरव्यू के दौरान बातचीत करेंगे कुलदीप कौर सूद, इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके लिए कि कैसा फील कर रही हैं इतनी बड़ी पार्टी? वैसे तो आज के दिन हरियाणा में कुछ नाम और चर्चे अलग चल रहे हैं, लेकिन इनेलो से कैंडिडेट घोषित होना कितना अच्छा महसूस कर रही हैं, या फिर नेगेटिविटी है कि कहीं ना कहीं कमजोर पार्टी है और अब मुझे टिकट दे दी? नहीं पहली बात तो मैं आपके यहाँ पे काटती हूँ कि कमज़ोर पार्टी मत कहिए। एक सशक्त पार्टी है और मैं पिछले बहुत से सालों से इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। दूसरी बात, सारा हिंदुस्तान जानता है, किसानों के लिए अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो वो अभय जी हैं, जो कि इस पार्टी के शेर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी शेर हैं इस पार्टी के लिए। आने वाली 19 तारीख को वैसे भी तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कमज़ोर है और कौन सी नहीं। अच्छा, एक बात है, आपकी सी बात में मैं काटूंगा, पार्टी आपको लगती नहीं कि कहीं कमजोर होगी? क्योंकि चौटाला साहब पहले जेल काट के आए, अब दोबारा से जेल में जा चुके हैं, तो कमजोरी तो आती है जब सुप्रीमो चला जाता है जेल में। देखिए, ये काम न्यायालय का है, वो अपना काम कर रहे हैं और बाकी जनता का फैसला वो आपके सामने आ ही जाएगा। अब एकदम टिकट की घोषणा हुई तो जनता ये जानना चाहती है आपसे। लोगों को तो यही नहीं पता था, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में खोई रहती थी। लोगों को आज ही ज़्यादा नाम सुनाई दिया कि डॉक्टर कुलदीप कौर भी हैं इस पार्टी के साथ। कितने टाइम से जुड़ी हैं या ये पैराशूट से ही टिकट दी गई है? आज ये जनता को जरूर बताएं। मैं लगभग 32 साल से जुड़ी हूँ और हो सकता है कुछ एक लोगों को शायद ना पता हो मेरा नाम, लेकिन मेरा नाम शायद पूरी भिवानी जानती है कि मैंने इनेलो के लिए हमेशा काम किया है। बहुत सारे मेडिकल कैंप लगाए हैं, बहुत सारे गांव में जाके कॉपी पेंसिल बांटी है, हर त्योहार पे जाकर के उनको, छोटे बच्चों को खाना दिया है। बीइंग ए डॉक्टर जो मैं दे सकती हूँ, मैं पिछले कई वर्षों से इस भिवानी को दे रही हूँ। जी दोस्तों, फिलहाल हम प्रभात अल्ट्रासाउंड, ये नाम जरूर सुना होगा, मैडम का नाम आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि डॉक्टर से लोग बाई फेस मिलते हैं और फिजिकली उसे पहचानते हैं, लेकिन नाम जानते नहीं जानते। महिलाएं गांव से आती हैं और दूसरे, तो आपको क्लियर कर दूं कि प्रभात अल्ट्रासाउंड है, यहाँ पर हम बैठे हैं फिलहाल। और मेरे साथ एक और दूसरी इनेलो की शेयर बैठी हैं, जिलाध्यक्ष के तौर पर इंदु परमार, इनसे बात करेंगे। इंदु जी, पार्टी के इस फैसले से कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि चर्चाएं थी कि इनेलो के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट तलाश रही है, इसीलिए फैसला लेने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो सबसे पहले आप मिसिस सूद से मिलने आए हैं और इनको बधाई देने आए हैं। रही बात, जैसा कि आप बोल रहे हैं, कैंडिडेट नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शेरों की पार्टी है, इसमें कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। रही बात अगर आप इससे ये आंकलन करते हैं कि लेट देना और कमजोरी है, तो फिर बीजेपी को आप क्या बोलेंगे? अभी तक तो उनकी तो घोषणा हुई नहीं है और उनकी बौखलाहट आज इस चीज़ से साबित हो रही है, जो अभी आपने कुछ देर पहले निर्णय आया है कि पहले था कि बीजेपी और जेजेपी अलग अलग इलेक्शन लड़ रही है, अभी घोषणा हुई है कि ये दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ रही है। तो कमज़ोर कौन है वो आप खुद देखते हैं। हमने कोई टाइम नहीं लिया, हमारे पास एक सशक्त महिला थी, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, और आज हमारे भिवानी का ये सौभाग्य है कि एक महिला आरक्षित सीट मिली है। और एक ऐसी महिला को मैं जनता से आग्रह करूँगी, एक ऐसी महिला को चुने जो अपने निर्णय स्वयं ले सके और वो किसी ससुर जी की, किसी के पति के नाम का सहारा लेके इस मैदान में ना उतरी हो। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि डॉक्टर सूद एक ऐसी महिला है जो अपने आप में सशक्त है, अपने निर्णय ले सकती है और पिछले मेरे ख्याल में 40-45 सालों से भिवानी को अपनी सेवाएँ दे रही है। ये एक नया चेहरा नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए। और सिर्फ आपसे बात करूँ कि आपके पास बातें
बहुत सारी होती हैं भिवानी के लिए, लोगों के लिए। ये चेहरा ढूंढना इंदु परमार पर एक महिला होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते कितना प्रेशर था कि अच्छा से चेहरा ढूंढना है। अब पार्टी भी कह रही होगी बार बार, तो कैसे ढूंढा कि कुलदीप कौर ही हो सकती हैं, कुलदीप कौर सूद? एक्चुअली क्या है, जैसे मैडम को मैं पिछले काफ़ी सालों से मैं जानती हूँ और इन्होंने मेरे साथ सोशल वर्क भी बहुत अच्छा किया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रोग्रामों में भी ये काफ़ी टाइम मेरे साथ रही हैं। तो लेकिन इनका प्रोफेशन अलग है, मेरा अलग है। तो मुझे जो हमारे कैंडिडेट में जो क्वालिटीज़ चाहिए थी वो मुझे इनमें नज़र आई। परिपक्व हैं, अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं, और जैसे हम कह सकते हैं कि भिवानी के विकास की बात करें, जो लंबे टाइम से यहाँ रह रहा है उसको पता है कि भिवानी में क्या क्या समस्याएँ हैं। मैंने टिकट के बारे में ऐसी कोई चर्चा मैडम से नहीं हुई थी, सिर्फ ये पूछा कि अपने भिवानी में क्या कमियां हैं, अगर अपने को ये मौका मिले तो हम क्या करना चाहिए। तो इनके जो ऐसे मैंने विचार जाने तो मुझे लगा कि दिल से चाहती है कि भिवानी के लिए कुछ किया जाए। टिकट वाला लालच इनको नहीं था। ये वैसे भी मतलब अब आप विश्वास नहीं करोगे, पशुओं के लिए बहुत कुछ करती है, डॉग्स के लिए। मेरे ख्याल में भिवानी में सिर्फ एक मैडम ऐसी हैं जो कुत्तों के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो ये चीज़ें मैंने जो इनका सोशल वर्क है वो देखा है। ये हृदय से कितनी मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, कोमल हृदय की हैं। और जैसे गरीब कोई पेशेंट आ जाता है, अगर मैं फ़ोन भी कर देती हूँ तो यहाँ मैंने नहीं सुना कि मैडम ने कुछ लिया है उनसे। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो एक अच्छी सशक्त महिला में भी होनी चाहिए और एक कैंडिडेट होने के लिए बहुत सी क्वालिटियाँ होनी ज़रूरी है। तो वो मुझे सब इनमें नज़र आई। तो हम लोगों ने पार्टी से बात की, इनके बारे में डिस्कस हुआ सारा कुछ। फिर हमारी जो पार्टी का ग्रुप है, हमारे जो वरिष्ठ नेता, सबसे डिस्कस हुआ, सबने बात की, तो सबको लगा कि पार्टी के लिए बिल्कुल सही है, तो इनको चुना गया। डॉक्टर मैडम, आपसे बात करना चाहूँगा कि अचानक पार्टी का सरप्राइज था कि आपकी सलाह भी ली गई कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती, और ये अचानक से आपको मैं पहले तो यही जानना चाहूँगा कि पार्टी का अचानक। हाँ, मेरा इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है इनके साथ। जब मैं सोशल सर्विस के लिए जाती थी, और बहुत देर से हर काम के अंदर एक इन्फ्लुएंस रहता था। तो उसका जब मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत खुश हुई। मैं इस पार्टी के कृतार्थ हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बीइंग ए डॉक्टर, मेरा बहुत दिल करता था कि भिवानी के डॉक्टर्स के लिए कुछ करूँ, चाहे वो IMA हो, चाहे वो निमा हो। डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स का एक फ़र्ज़ है जो अपनी जनता के प्रति वो निभा रहे हैं, हमारे भिवानी के डॉक्टर्स। तो मैं भिवानी के डॉक्टर्स के लिए भी कुछ करना चाहती थी। और जब ये अवसर मुझे मिला, और पूरी जो भिवानी की जनता है, छोटी काशी मेरी, मैं इस पूरी भिवानी से इतना प्यार करने लगी हूँ कि मेरा दिल किया। और जब मुझे ये अवसर दिखाई दिया तो मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की, और उन्होंने मैं इस पार्टी सुप्रीमो के बार बार धन्यवाद करती हूँ कि ये अवसर मेरी ज़िंदगी में आया कि मैं भिवानी की जनता के लिए कुछ कर सकूँ। और भिवानी की जनता से अपील भी करूँ कि भिवानी की जनता मुझ में विश्वास दिखाए, मुझ पर विश्वास करे, और वो 19 तारीख को पता लग जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे। आप भी रोडों पर निकलती हैं, गलियों में निकलती हैं शहर की। शहर में क्या कमी नज़र आती है और क्या लगता है कि शहर में होना चाहिए आपको? क्योंकि रोज़ाना एक गृहिणी के तौर पर भी निकलती हैं, एक प्रोफेशनल महिला के तौर पर भी निकलती हैं, और बाहर शहरों में भी आप गई होंगी टूरिज़्म को लेकर के। स्पेशली लोग जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ और यहाँ का अंतर दिखाई देता है। तो वो भी देखिए, सबसे पहले हाइजीन। जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। आवारा पशु सड़कों पर भी दिखाई देते हैं, हर जगह तकरीबन दिखाई देते हैं। सड़कें बहुत नाजुक हालत में हैं, और पता लगा था कि भिवानी का सौंदर्यीकरण होने वाला है। हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और इतने साल ज़िंदगी के निकले, विकास बहुत धीमा है, और जिसकी की गति तेज होनी चाहिए। घोटालों की बात करेंगे। चेयरपर्सन, जो पिछले चेयरमैन की बात करें, वो अब जेल में हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो जेल में हैं। तो ये क्या लगता है आपको, ये 5 साल भिवानी के लिए पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे? देखिए, ये जनता फैसला करती है पॉजिटिव और नेगेटिव का। बाकी घोटालों की बात अगर आप करते हैं तो आप खुद समझदार हैं कि ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आपका भी यही मूल मंत्र रहेगा इलेक्शन के दौरान कि
ईमानदारी को वोट दीजिए। और सोनू बात करेंगे कुलदीप कौर सूद ईमानदार के तौर पर। बहुत खुल के भिवानी की जनता से कह रही हूँ, भिवानी की जनता मुझसे परिचित है और मैं चाहूँगी कि भिवानी की जनता विश्वास करे और दिखा दे कि वास्तव में किसी पे विश्वास करना क्या होता है और ईमानदारी क्या होती है। इंदु जी, आपसे जान लेता हूँ, इतनी सारी मजबूत पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी, और एक तरफ आपने पहले तो यूँ लग रहा था कि अलग होकर लड़ेंगी तो थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी, लेकिन वो दोबारा से इकट्ठे हो गए। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उस पर भी मैं आपसे सवाल लूँगा। हालांकि समर्थन, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं शहर में कि समर्थन मिलने वाला है एक विशेष कैंडिडेट को, तो फिर कहाँ देखते हैं इनेलो कैंडिडेट जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा, कितनी मुश्किलें होंगी? क्योंकि सुप्रीमो वाली वही बात मैंने, और पार्टी आपस में परिवारवाद का भी शिकार रही पीछे। जी, जैसा कि आप सुप्रीमो की बात कर रहे हैं, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पिछली बार जब वो जेल गए तो वो जनता के लिए जेल गए थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर रखा था। क्योंकि आपको भी पता है कि उन्होंने नौकरी दी थी और जिनको नौकरी दी थी वो उनका प्रमोशन भी हुआ है, और जबकि चौटाला साहब जेल में रहे हैं। तो ये तो एक विपक्ष का एक काम है, जो हमारी सत्ता में बैठे हैं इन लोगों को चौटाला साहब का डर है, जो इनको किसी तरह इलेक्शन से दूर रखने के लिए एक साजिश रची जा रही है। वो जब भी जेल गए हैं, जब भी ये चीज़ें हो रही है, सिर्फ एक साजिश के तहत हो रही है कि सुप्रीमो को कैसे इलेक्शन से दूर रखा जाए। लेकिन आज जनता हमारी बहुत समझदार है। जो जेजेपी पार्टी थी, जिसको झूठी पार्टी के नाम से जो फेमस है, जेजेपी पार्टी ने वोट लिए, जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई। आज फिर से वही हालत है कि जब ये लगा कि जेजेपी पार्टी और बीजेपी अलग भी हुई, क्योंकि अपना लालच देखा, फिर उनको जो 3 दिन में ये कंडीशन उनको समझ आ गई कि हमारे मतलब हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि फिर से इकट्ठे लड़े। तो जनता पागल नहीं है, डर चुके हैं ये पार्टी, डर चुके हैं। मतलब इनको आईना नजर आ रहा है। डर के मारे इनके जब हाथ से सब चीज़ निकल चुके हैं तो डर के मारे इन्होंने वापस अपना निर्णय लिया है। लेकिन जनता इनको अपने वोट से इनको अपना जो निर्णय है वो देगी। और ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ना तो कैंडिडेट वीक है और ना ये पार्टी कमज़ोर है। शेरों की पार्टी थी, शेरों की ही पार्टी रहेगी। और हमने बड़ी मजबूती से महिला कैंडिडेट को उतारा है और मुझे पूरा विश्वास है कि महिला कैंडिडेट को, जो हमारी डॉक्टर मैडम हैं, इनको भिवानी की जनता बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएगी भी। क्योंकि जो कांग्रेस है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। कांग्रेस का जो निर्णय आया है वो तो डर के मारे चुनाव चिन्ह पे लड़ना ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी जेजेपी का हाल हमने देख लिया। अभी एक और नई वो पार्टी जो पंजाब को देख के उछल रही है मेंढक की तरह, तो उनका भी हाल सबको पता है कि ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो बुलबुले की तरह। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से स्ट्रगल भी किया है और संघर्ष के बाद जीती भी है। तो उस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जनता मैडम पे विश्वास करेगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास करेगी और आने वाली 19 तारीख को चश्मे का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। जी, तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से आधी रात का समय है, 10 के बाद का ये समय है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने मैडम के पास एक कॉल की और इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि आइए, कोई बात नहीं, आपका मकान है, आपका हॉस्पिटल है। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी। जिस तरीके से पोलाइट तरीके से मैंने बातचीत इनकी सुनी, एक तरीका है और सिंसेरिटी के साथ जो कैंडिडेट आता है तो शायद जनता भी उसके बारे में सोचती है। मुझे नहीं पता कि जनता अब की बार किस पर मोहर लगाएगी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इनेलो ने ये कैंडिडेट जो चूज़ किया है ये भिवानी के भले के लिए होगा। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें और लिखें, क्या भिवानी के लिए घातक सिद्ध होंगी या दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए घातक सिद्ध होंगी कुलदीप कौर सूद? इनके बारे में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।